हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए मोरल और नैतिक कहानियाँ। कहानी जो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में एक ठाकर रहता था। एक बार वह कोई काम के उद्देश्य से पास के गांव में जा रहा था। तभी रास्ते में एक लोमड़ी मिली। तभी ठाकर को घोड़ी सवार जाते देखकर लोमड़ी ने ठाकर से राम राम किया। ठाकर ने सोचा, जंगल का छोटा सा जानवर है जो मुंह से रामासामा कर रहा है। ये सोचकर अपना मुंह गुमा लिया। लोमड़ी ने सोचा कि ठाकर ने ध्यान नहीं दिया। वह सामने आई और ठाकर से फिर से राम राम किया तो ठाकर क्रोध में आकर लोमड़ी से बोला कि सामने से हट जाओ, नहीं तो मेरी घोड़ी के पैर तले कुचली जाओगी। लोमड़ी ने कहा, मैंने तो राम राम ही तो किया है, कुछ बुरा तो नहीं बोला, फिर इतना क्रोध करने की क्या जरूरत थी। तभी ठाकर ने कहा, राम राम बराबर के लोगों से किया जाता है, जंगल के छोटे जानवरों से नहीं किया जाता। तभी लोमड़ी बोली, ठाकुर साहब, छोटे को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। छोटे प्राणी भी कभी कभी बड़े बड़े काम निकाल देते हैं। ठाकर बोला, जाओ रहने दो, छोटे मुंह, बड़ी बात मैंने तुम जैसी बहुत लोमड़ी देखी है। ये कहकर वह से आगे चल दिया। कुछ दूर चलने पर एक गांव आया। ठाकर ने सोचा, अब तो शाम हो गई है, घोड़ी भी थक गई है, आज रात यही विश्राम कर लेना चाहिए। तभी वहां एक किसान का घर दिखाई दिया। ठाकर वहां गया तो किसान ने ठाकर का खूब मान सम्मान किया और बोला, आप रात भर यहीं ठहर जाएं। ठाकर खुश हुआ और रुक गया। अब किसान ने रात को सभी पड़ोसियों को बोला, आज मेरे घर भैंस भी आ गई है और घोड़ी लाई है। इस खुशी में कल सभी को मिठाई खाने मेरे घर आना है। फिर रात को खूब गाना बजाना हुआ। ठाकर ने सोचा, मेरी खुशी में गाना बजाना हो रहा है। जैसे ही सुबह हुई, सारे पड़ोसी एकत्र हो गए। तभी ठाकुर ने किसान से कहा, लो भाई, अब मुझे जाना है, नहीं तो लेट हो जाएगी, और घोड़ी को भी पानी पिला दो। तभी किसान ने कहा, हाँ, आप तो जा सकते हैं, पर घोड़ी तो मेरी है। रात मेरी भैंस बयाई और घोड़ी लाई, इसीलिए तो पूरी रात गाना बजाना हो रहा था। ठाकर ने सोचा, ये कैसी आफत आ गई, अब मैं बैगर घोड़ी के कैसे जा सकता हूं। फिर किसान से बोला, अरे भाई, तुम तो भली भांति जानते हो कि कल मैं घोड़ी अपने साथ लेके आया था, तो अब तुम झूठ क्यों बोल रहे हो। किसान ने कहा, तुम घाव के 5 पांचों से पूछ सकते हो कि ये घोड़ी तो मेरी ही है। ठाकर ने 5 को बुलाया और कहा, ये किसान मेरी घोड़ी हड़प रहा है। तभी 5 ने कहा, नहीं, ये किसान सत्य के रहा है, क्योंकि कल ही इसने सभी को बुलावा दिया था। तभी किसान बोला, ठाकुर साहब, अगर घोड़ी आपकी है तो आपको किसी ने आते हुए देखा तो होगा। अगर कोई ये कहा दे कि ये घोड़ी आपकी है तो मैं घोड़ी आपको दे दूंगा। तभी ठाकुर को याद आया कि रास्ते में एक लोमड़ी ने मुझे देखा था, उसे बुलाकर मैं लाता हूं। ठाकर तो जानता था कि लोमड़ी पूरी तरह हमसे नाराज है, उसे मनाना होगा। वह आगे गया। जंगल में एक गुरी मिल गई। ठाकर ने देखा लोमड़ी वहां पर बैठी हुई थी। ठाकर ने दूर से ही रामा सामा किया। लोमड़ी ने अपना मुंह घुमा लिया। ठाकर ने सहमा मगते हुआ राम राम किया तो लोमड़ी ने भी राम राम किया। फिर बोली, हम तो जंगल के छोटे छोटे जीव ठहरे, हमसे आपको क्या काम हुआ। ठाकर शर्मिंदा हुआ और बोला, आज जरूरी काम पड़ गया जो तुम ही निकाल सकती हो, मारी हेल्प करो। लोमड़ी बोली, क्या काम है जो मैं ही कर सकती हूं। तभी ठाकर ने अपनी पूरी बात बताई और कहा, इस प्रकार अपनी घोड़ी को किसान ने रोक ली है, अब तुम ही पेश लाकर मुझे मेरी घोड़ी को दिला सकती हो। लोमड़ी ने कहा, चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारी सहायता जरूर करूंगी। फिर ठाकर खुश हुआ और दोनों ने वापस गांव की ओर फैसला करने चल दिया। जैसे ही गांव में पहुंचे तो गौवालों ने पूछा, अरे इतना समय कैसे लगा। तभी लोमड़ी ने बड़ी चालाकी के साथ कहा, वो क्या नहीं कि हमारे एक जंगल में समुद्र है जिसमें बुरी तरह आग लग गई थी, जिसे मैं सुबह से बुझाने का प्रयास कर रही थी पर बुझ नहीं पा रही थी। इतने में ठाकुर साहब वहां आ गए थे। फिर हम दोनों ने मिलकर उस आग को बुझाया और यहां आए तो समय तो लगना ही था। गांव वाले हंसते हुए बोले, अरे देखो मूर्ख लोमड़ी, भला कोई समुद्र के भी आग लगती है।
लोमड़ी बोली, क्यों नहीं? यहां पर तो भैंस बयाकर घोड़ी ला सकती है, तो समुद्र में आग क्यों नहीं लग सकती? देखो, घोड़ी ठाकर की थी और है, इन्हें वापस दे दो, नहीं तो हम जंगली जानवरों के साथ तुम्हारी दुश्मनी हो जाएगी। तभी किसान बोला, नहीं, हमें दुश्मनी नहीं चाहिए। ठाकुर साहब अपनी घोड़ी ले सकते हैं, मुझे तो सिर्फ ये देखना था कि कितने लोग सत्य पर हैं। बाला हो बेचारी लोमड़ी का, जो एकदम सही फैसला किया है। इस प्रकार इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि एक छोटे को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। अपनी अपनी जगह पर सभी काम आते हैं। नंबर 2, आजकल की दुनिया लालची है, कभी किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए।